हरिओम। पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे। किसी भी विचारवान मनुष्य को इंद्रियों का लाड प्यार नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये गाड़ी है, इसको चलाना है, इसको जंक लग जाएगा, इसको प्यार से पालना नहीं है, खूब दौड़ाना है इसको। ये शुगर, बीपी, बीमारियां सब भाग जाएं अगर हम ऐसा इसके अधीन नहीं रहे। आपको पता है जो सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, सुबह सैर करते हैं, 9 के 9 ग्रह उनके ठीक हो जाते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, राहु, शनि, केतु सब हट जाते हैं। ये इंसान कौन है जो इतना आलसी भी नहीं है? और जो सोया पड़ा है, सब ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल सब उसको लगे हुए हैं। इसलिए पहले रहनी बनती है। हम इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना है, इंद्रियों को प्यार नहीं करना है। बाथरूम में जाइए, छींटे मारिए, उतरिए, उठिए, टाइम पे सोइए, टाइम से उठिए। देखो, क्या सांप के साथ खेलना संभव है? इंद्रियों के साथ प्यार करना माना सांप के साथ खेलना। क्या बाघ का सहवास ठीक है? इसी प्रकार इंद्रियों का लाड करना ठीक नहीं है। धर्म का त्याग करके क्या देह का पालन पोषण करना उचित है? धर्म है, बाहर लोग वेट कर रहे हैं, कोई खाना मांग रहा है और तुम अपनी इंद्रियों के उसमें लेटे पड़े हो, तो देह का पालन पोषण करना उचित है या धर्म को पालना? फिर ये 5 तत्वों से बना शरीर अंत में 5 तत्वों में ही मिल जाता है। बोलते जी उनका शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया, उसको क्यों पाले हम इतना? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप बनेंगे, दुआएं मिलती रहेंगी बड़ों की। इसलिए केवल शरीर का पोषण करने से प्रत्यक्ष रूप से हानि ही है, ऐसा समझ लो आज से। दूसरा पॉइंट है देह अध्यास के ऊपर है। ये जो पहले दिन दादा भगवान ने बोला तुम ये शरीर नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, ये मन नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक आत्मा हो, एक आत्मा हो। इसको पक्का करना है। फिर मार पड़ी, चोट लगी, शरीर को लगी, इसने किसी को करा होगा, इसको भी कोई दे रहा है। इतना सा ज्ञान है, समझ जाइए। जिस गांव में सब दिगंबर ही हैं, वहां कीमती वस्त्रों का कोई मूल्य है? अभी सब बन गए हैं, वो पीताम्बरधारी बन गए हैं, अभी घरों से बाहर ही नहीं जाना, दुकानें सब पड़ी है, ठप पड़ी हैं, वस्त्र कोई लेता ही नहीं है। अभी बिजनेस कैसे चलेगा? जो जन्म से अंधा है उसके लिए सूरज का क्या उपयोग है? वो सूरज को कैसे देखेगा? जन्म से ही अंधा है। सत्संग में भी आया गया लेकिन नेत्र नहीं खोले, वो अंधा ही सोया हुआ है। नहा धो के आ गया लेकिन सोया रहा है। बहरों की सभा में संगीत को कौन सम्मान देगा? ऐसे बहरे अगर आके आ गए सत्संग में, दूसरों को देखा, और क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। पूछो कौन से वचन पे चले हो, याद ही नहीं आएगा। दूसरों की कहानियां सुन लिए, अपने काम नहीं आई। इसी प्रकार जिन्होंने वैराग्य की सीमा भी नहीं देखी, उन मूर्खों को मुझ परमेश्वर का लाभ कैसे होगा? जिन्होंने वैराग्य की सीमा, भगवान जी के मुख से खुद था, जो वैराग्य नहीं लेगा मेरा ज्ञान उसको नहीं लगेगा। जिन्होंने वैराग्य की सीमा भी नहीं देखी, उन मूर्खों को मुझ परमेश्वर का लाभ कैसे? वैराग्य हो तो वो सत्य वाले लोगों से टच नहीं रखे, कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। उसको उनके बिना जी नहीं सकता है वो। इसलिए इस कलयुग में बुद्धि योग क्या गया, डूब गया है। कलयुग में बुद्धि योग डूब गया है। तुम भले ही पापों के सागर, भ्रांतियों के आगार अथवा विकारों के पर्वत हो, लेकिन ज्ञान की शक्ति के सामने सब तुच्छ है। बोला ना, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, भजन की लाइन जो है। ज्ञान के आगे बड़े बड़े सागर, सब पर्वत तुच्छ है। इतना इस ज्ञान में सामर्थ्य है। जिस परमात्मा ज्ञान का उदय होते ही विश्व के आभास का भ्रम दूर हो जाता है, फिर उस ज्ञान के आगे मन के अज्ञान की क्या बिसात? कुछ भी मजाल नहीं है उसके आगे। इस संसार में ज्ञान के बराबर कोई चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ज्ञान की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। एक आटा बनाने के लिए ज्ञान चाहिए, पानी, ऑयल, नमक, सब कुछ चाहिए ना। उसके लिए भी गुरु चाहिए। सिलाई सीखने के लिए भी गुरु चाहिए। पढ़ाई करने के लिए टीचर चाहिए। तो क्या
84 लाख योनियों को क्रॉस करने के लिए क्या मतलब है? किस क्लास में आए थे उसका पता ही नहीं था। आए ऐसे ही नाम के वास्ते आए, 10 मिनट हाथ लगाने चले गए। दीदियाँ दादियाँ आ बैठी हैं, गुरु आ बैठा है, लेकिन वो मेम साहब आ रहे हैं बाद में कहीं जाके, और कोई मिलन मिलाप नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। उन सबको बिठा दिया मेरे गुरु ने। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्यारे बच्चों। सबको बिठा दिया, जाइए अपने घुटने सेकिए, कमर ठीक करिए, ये करिए और देह ध्यास में जाइए। फिर नेक्स्ट में आएंगे, भगवान बोलेंगे माता तुझे नींद आ गई थी, मैं जिंदा थी तुम्हारे शहर में, तुमने सुना ही नहीं। ये भी प्यारा है, सुनिए जरा। अंतःकरण में दया को स्थान देने के लिए कारण अर्जुन का पुरुषार्थ नष्ट हो गया। उसको दया आ गई, मैं इन आत्मताइयों को कैसे मारूं। वो दया कर रहा था। अर्जुन को मोह माया ने ग्रस लिया, इससे उसका स्वाभाविक धैर्य नष्ट हो गया। उसके हृदय स्नेह के मोह में फंस गया और खेद युक्त अंतःकरण से श्री कृष्ण से बातें करने लगा। उसने कहा, मेरा अंतःकरण जो ब्रज से भी अधिक कठोर है तथा किसी भी प्रतिकूल अवस्था की चिंता नहीं करता, वह सगे संबंधियों के मोह पाश में जकड़ जाए, ये कितनी आश्चर्य की बात है। यही तो हमारे साथ हुआ। बड़ी मुश्किल से दादा भगवान हमारी जिंदगी में आए, भगवान आए, निकाला, 1-1 घंटा निकाला, आज पूरा ही जुड़ गए। छोटी से छोटी, बोलते ना, एक चींटी भी हाथी को वो कर सकती है। छोटी सी चीज़ भी हमारे काम आ सकती है। कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। नदी पानी से लबालब भरी है और उस पार जाना है, तो नाव का प्रयोग किए बिना कैसे जाएंगे? जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक परिश्रम करना ही होगा। आत्म संतोष प्राप्त होने पर परिश्रम अपने आप छूट जाएगा, है ना? जब तक माया का सहारा है तब तक माया के सत्यवादी गुणों के कारण सारे कार्य चलते रहते हैं। इसलिए जब तक माया का प्रभाव है तब तक कर्म त्याग कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कर्म करूँगा या छोड़ दूँगा, ये कहना व्यर्थ है। यदि कोई रथ में शांत बैठा हो तो भी वह पूरी तरह से रथ के अधीन ही रहता है, क्योंकि रथ के हिलने डुलने से ही उसका हिलना डुलना हो जाता है। इसलिए जब तक माया का संबंध है तब तक कर्म का त्याग नहीं हो सकता। प्यारे, क्या नहीं है पढ़ाई, कितनी नहीं है। जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी है, जो दूसरों को जीतता है वह पहलवान है, जो स्वयं को जीतता है वह शक्तिशाली है, जो संतुष्ट है वह धनवान है, जो दृढ़मति है वह संकल्पवान है, जो अपने केंद्र से जुड़ा रहता है वह मृत्युंजय है, जो मरकर जीवित है वह चिरंजीव के उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम, हरि ओम।